आपने अक्सर सुना होगा कि कर्ज लेने वाला एक बार हाथ जोड़ता है और कर्ज देने वाला तब तक हाथ जोड़ता है जब तक उसको पैसा ना मिल जाए। कुछ ऐसा ही हाल है नेता और वोटर का। जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोट लेने के टाइम आते हैं, तो वही नेता इतना भाईचारा दिखाते हैं, इतना प्रेम बरसाते हैं जैसे उनसे बड़ा शुभचिंतक कोई है ही नहीं आपके लिए। पर क्या होता है, जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं या पावर में आ जाते हैं, तब उनका रवैया देखने लायक होता है। तो क्या कहा जाए इस बात को कि वोटर और नेता का रिश्ता सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया कि उन्हें वोट देना है और उन्हें इलेक्शन के टाइम पे वोट लेना है। चुनाव नजदीक आते ही नेताजी को वोटर की याद आती है। वो नुक्कड़ सभाएं, चौपाल, गली गली हाथ जोड़ना, बड़े बड़े वादे करना। भाई साहब, इस बार मौका दीजिए, आपके लिए जान लगा देंगे, आपके गली नुक्कड़ की रोड ठीक कर देंगे, आपके मकान में 24 घंटे पानी आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, जहां झुग्गी वहीं मकान के वादे करेंगे, आपके घर जाएंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, नीचे बैठ के जमीन पे खाना खाएंगे जैसे आपके घर के सदस्य हो। पर इलेक्शन जीतते ही ऐसे रंग बदलते हैं जैसे गिरगिट रंग बदलती हो। इलेक्शन जीतने के बाद उनका व्यवहार 180 डिग्री बदल जाता है। जनता के फोन ना उठाना, ऑफिस में मिलने का टाइम ना देना, जनता की समस्याओं को ना सुनना, यही सब रह जाता है नेताओं के। नेताओं और वोटर का रिश्ता तब तक ही रहता है जब तक इलेक्शन है और जब तक उन्हें वोट ना मिले। इसमें गलती वोटर्स की भी है। वो नेताओं के लुभावने वादे पे चले जाते हैं। वो उनको 500 रुपए देने का वादा करे तो वो अपने वोट दे देंगे। कुछ बोलेंगे कि मैं आपको शराब पिलाऊंगा, शराब दूंगा, तो वो उस पे वोट दे देंगे। कुछ नेता तो इलेक्शन के टाइम पे कंबल बांटने लगते हैं, चप्पल बांटने लगते हैं, साड़ी, कपड़ा, पता नहीं क्या क्या चीज बांटने लगते हैं। और वोटर्स क्या करते हैं, इन्हीं लुभावनी चीजों को देख के वोट दे देते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी वोट की कीमत क्या है, पर उन नेताओं को जरूर पता है कि इनकी वोट की कीमत क्या है। तभी वो 500 रुपए, दारू की बोतल, साड़ी, चप्पल, इन्हीं सब चीजों पे अपना वोट खरीद लेते हैं। फिर होता क्या है, अगले 5 साल तक जैसे वो एक बार हाथ जोड़ने आते हैं कि हाँ मुझे वोट दे दो, अगले 5 साल तक वोटर से हाथ जुड़वाते हैं कि आप आओ, मेरे दर पे आओ, मुझे मिलो, मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। 5 साल तक वही चलता है। जैसे कर्जा देने वाले वोटर हैं और कर्जा लेने वाले नेता। एग्जाम्पल में दिल्ली का इलेक्शन देख लीजिए। जब बीजेपी सत्ता में आने वाली थी तब उन्होंने जनता से, दिल्ली के महिलाओं से वादा किया था कि आपको 3000 रुपए प्रति माह देंगे। अब फरवरी से जुलाई आ गया, ऑलमोस्ट 5 महीने बीत गए, पर अभी तक उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। यही है वोटर्स और नेता का रिश्ता। कहा जाता है कि लोकतंत्र में नेता जो हैं वो जनता के सेवक हैं। जनता से वोट लेने के बाद जनता को पूरा अधिकार है उन 5 सालों तक उनसे सवाल करे कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। अब तो वोटर्स के पास बहुत सारे जरिया हैं जिससे वो नेताओं से सवाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आवाज उठा सकते हैं, जन सुनवाई कर सकते हैं, लोगों से मिलकर बात कर सकते हैं, नेताओं से पूछ सकते हैं कि आपने क्यों किया और क्यों नहीं किया। आरटीआई एक ऐसा एक्ट है जिससे आप नेताओं से पूछ सकते हैं कि आपने 5 साल में अगर आपको इतने फंड मिले तो आपने ये काम क्यों नहीं किया, अगर किया है तो क्या काम किया है, उन पैसों का यूज कहां किया है। जब तक वोटर इन नेताओं से सवाल नहीं करेगा तब तक ये करप्ट नेता यही करते आएंगे। वोट मांगने के समय हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद आपको अगले 5 साल तक उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि वो कर्ज मांगने वाले हैं और आप कर्ज देने वाले हैं। नेताओं और वोटर का रिश्ता अगर बदलना है तो सबसे पहले वोटर को अपनी अहमियत पता होनी चाहिए, ना कि अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जब तक वो अपनी कीमत लगाते रहेंगे, वोटर्स की कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं है इन नेताओं के सामने। जिस दिन वो अपनी कीमत लगानी बंद कर दे, जिस दिन वो वोट की कीमत समझ जाए, वोट की महत्वता क्या है वो समझ जाए, उस दिन ये नेता आपके सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, अगले 5 साल तक हाथ जोड़ेंगे। अब समय आ गया है कि आवाज उठाए, उनको वोट देके उनको मालिक ना बनाए। आपने वोट दिया है, आपने उन पे एहसान किया है, मालिक वो नहीं, मालिक जनता है, मालिक वोटर है। पावर आपके हाथ में है, भले 5 साल तक पावर उनके हाथ में चले जाए, एक बार करप्शन करेंगे, अगली बार करप्शन नहीं करेगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई पार्टी ही क्यों ना हो। नेता तभी सुधरेंगे जब वोटर सुधरेंगे।
वोटर तभी सुधरेंगे जब वो अपनी कीमत लगाना बंद करेंगे, अपने वोट की अहमियत समझेंगे, तब जाके आप नेता से सवाल कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि नेता और वोटर का रिश्ता ईमानदारी से चले, ईमानदारी पे टिके, तो इस वीडियो पे बहुत सारा कमेंट कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए, ताकि उस वोटर और नेता तक पहुंच सके कि हाँ, वोटर और नेता का रिश्ता कैसा है और कैसा होना चाहिए। इसी के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।